पूजा नहीं होगी। तो मेरा प्रश्न ये है, तो साथ में पुराणों में ये भी लिखा है कि ब्रह्मलोक में सत्य, तप, दया, सोच ऐसे सद्गुणों के भरमार है। वहाँ पर ईश्वर की भक्ति है। जहाँ पर ईश्वर की भक्ति परिपूर्ण है और सत और महात्मा लोगों के जगह पर भरमार होती है, स्वयं भगवान का रूप जीव जो है ब्रह्मा जी है, वहाँ पर काम वासना कैसे जाग सकता है? अगर काम वासना ब्रह्मा जी एक से मतलब ग्रहण भी नहीं किए तो उनको श्राप क्यों मिला? और इस ब्रह्मा जी जब श्राप मोचन या अपने संकट मोचन के लिए जब भगवान विष्णु के पास गए थे, भगवान विष्णु ने उनको यही उत्तर दिया था कि ये तो मतलब ब्रह्मलोक है, ये कर्मभूमि भारतवर्ष जैसा कर्मभूमि नहीं है। तो मेरा प्रश्न यही है कि अगर ब्रह्मलोक में जाएंगे तो वहाँ पर कर्मलोक मतलब भोग कर सकते हैं, ऐसे काम वासना। बैठिए। पहली बात तो यह है कि ब्रह्मा जी सर्वजीव घनात्मक हैं। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अनुसार शब्द ब्रह्मात्मक हैं, जहाँ एक ही परमात्मा उत्पत्ति स्थिति संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को ब्रह्मा विष्णु महेश बना देते हैं, वहाँ साक्षात परमात्मा। लेकिन जहाँ पर सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी को माना गया है, समष्टि जीवों के समष्टि प्रारब्ध के फलस्वरूप आदि पुरुष ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति होती है। उन्हीं से फिर कालांतर में वंश प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मलोक में भी शाप और वरदान की गति है। यहाँ तक कि वैकुंठ में भी जो देवियाँ रहती हैं वो एक दूसरे को शापित कर देती हैं, उससे उनका अवतार भी होता है। गंगा भी कहीं, सरस्वती भी कहीं शापित होती हैं। दुर्वासा ऋषि वेद पाठ कर रहे थे, ब्रह्मा जी के सम्मुख कुछ बोल हुई, सरस्वती जी ने मुस्कुरा दिया, दुर्वासा जी ने अपमान समझा और सरस्वती जी को शाप दे दिया। शाप हो या वरदान, दोनों में अनुगत शब्द होता है। शाप भी शब्द रूप ही है, वरदान भी शब्द रूप ही है। शाप के व्याज से या वरदान के व्याज से जन्म होता है। दूसरे कोई शाप दे दे तो भी, और अपने आप कहीं वरदान दे दें किसी को तो भी भगवान का अवतार हो जाता है। नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, भगवान ने लीला पूर्वक स्वीकार किया और रामावतार कालांतर में ग्रहण किया। मनुष्य रूपा को भगवान ने वरदान दिया, उसके अनुसार रामावतार हुआ। तो भगवान के अवतार में शब्द हेतु है। परब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति शब्द ब्रह्म के आधार पर होती है। लेकिन यहाँ विचार करना चाहिए कि मैथुनी सृष्टि वहाँ पर नहीं है, मानसिक सृष्टि से भी ऊपर की सृष्टि है। ब्रह्मलोक दिव्य है, वहाँ पर एक स्वयंभू सर्ग होता है, एक मानस सर्ग होता है, एक मैथुन सर्ग होता है। मैथुन सर्ग की उत्पत्ति बहुत बाद में होती है, जनसंख्या बढ़ाने की भावना से। उससे पहले मानस सर्ग होता है। ब्रह्मलोक की सृष्टि मानस सर्ग के अंतर्गत है। जैसे हमारे आपके जीवन में स्वप्नावस्था में जो सृष्टि होती है वो मानस सर्ग है। लेकिन ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू। स्वयं माने परमात्मा विष्णु, उनके नाभि कमल से प्रकट हो गए
हमको गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। गाढ़ी नींद के गर्भ से बुद्धि प्रकट हो जाती है अपने आप। बुद्धि के उत्प्रेरक देव का नाम ब्रह्मा है। बुद्धि के अनुग्राहक देव का नाम ब्रह्मा। बुद्धि जैसे हमारे यहाँ स्वयंभू है, वैसे ही ब्रह्मा जी भी उसके अनुग्राहक देव स्वयंभू हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है उस स्वयंभू सर्ग के अंतर्गत नारदादि, दक्ष प्रजापति आदि जो और सनकादि कुछ प्रवृत्ति प्रधान कुछ निवृत्ति प्रधान महान भाव ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। तो शाप के व्याज से या वरदान के व्याज से विविध कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी उद्यत रहते हैं। अर्जुन को भी शाप दे दिया था उर्वशी ने। अर्जुन ने तो मात्र दृष्टि से देखा था कि हमारे पूर्वजों की अभिव्यक्ति इनसे हुई, पूर्वज की। उसने काम दृष्टि से देखा। तो कामात क्रोध हो भी जाए तो काम में विघात पड़ने पर क्रोध हो जाता है। रही गई बात कि ब्रह्मा जी की पूजा कम होती है, कहीं कहीं होती है, पुष्कर आदि में कभी कभी होती है। तो महाभारत और मत्स्य पुराण में लिखा है त्वष्टा, पूषा, अर्यमा, ब्रह्मा, ये जो हैं निशस्त्रीकरण के पक्षधर न होने पर भी कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते न धारण करते। जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, धारण करते हैं अस्त्र शस्त्र को, उनकी पूजा अधिक होती। भगवान विष्णु जी, शिव जी। लेकिन ब्रह्मा जी, त्वष्टा जी, पूषा जी, अर्यमा जी स्वयं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, तो उनकी पूजा भी कम होती है। तो प्रकारांतर से कहा गया है कि पूजा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करते। इसमें भी कोई हीनता की बात नहीं है। यहाँ तक लिखा है मत्स्य पुराण में, महाभारत में है कि बहुत अंतर्मुख व्यक्ति होते हैं, वे ब्रह्मा जी के प्रति आकृष्ट हो पाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति उत्पीड़ित होते हैं आतंकवादियों से, अराजक तत्वों से, उनको रक्षक चाहिए अस्त्र शस्त्रधारी। और जो निशस्त्रीकरण के पक्षधर होते हैं या मान लो अहिंसा का व्रत लेते हैं, किसी पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, उनकी आराधना भी कम होती है। तो स्वाभाविक है। तो तीनों के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में एक ही परमात्मा व्यक्त हैं। महाभारत में बहुत अच्छी कथा है। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आप तो शिव हैं, कल्याण स्वरूप हैं, जीव तो है नहीं। जीव तो अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर जन्म लेता है। हर जीव मनुष्य ही नहीं बनता, ब्राह्मण ही नहीं बनता, गाय नहीं बनता, पीपल नहीं बनता, गंदे नाले का कीड़ा भी बन जाता है, बहुत भयंकर कष्ट देने वाला वृक्ष भी बन जाता है। तो जीव तो गोरा भी नहीं बनता, हर व्यक्ति पैदा होता है माँ के घर से, कोई काला, कोई कुछ, कोई लुंज, कोई पुंज। जीव तो लाचार है। कर्म के अनुसार उसको भव्य भव्य, दिव्य दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसाः। आप तो परमात्मा हैं। आप चाहते तो स्वेच्छापूर्वक निज इच्छा निर्मित तनु भगवान विष्णु जैसा विग्रह दिव्य धारण कर सकते थे। आपकी जटाएं बिखरी होती हैं, आँखें चढ़ी होती हैं, भुखटी तनी होती हैं। तो समर्थ होने पर भी आपने ऐसा उग्र रूप क्यों धारण किया? पीताम्बर आदि ने व्याघ्र चर्म धारण कर लेते हैं, कभी दिगंबर ही रहते हैं, कभी श्मशान में रह जाते हैं। भगवान शिव नाराज नहीं हुए महाभारत में।
मुस्कुरा कर कहा कि तुम समझती हो कि विष्णु और शिव अलग अलग हैं, तभी तुमने ऐसा प्रश्न किया। अगर दोनों रूपों में मैं सौम्य ही होता तो सृष्टि की रचना नहीं होती, और दोनों रूपों में उग्र होता तो बंटाढार हो जाता। क्या मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, तुम दो मत समझो। एसी डीसी करंट होता है या नहीं? ऐसे एक घर में दोनों कंजूस हो तो रिश्तेदार नातेदार गाली देके सर पीट के चले जाते, और दोनों खुले हाथ खर्च करें तो घर चौपट हो जाता है। क्या कोई कोई पत्नी बहुत ही तेज होती है, पति बहुत ही सौम्य होते हैं। अपने यहाँ भी आते हैं ना बहुत से लोग, पति बिल्कुल लगता है जैसे पत्नी है, बिल्कुल चुपचाप शांत। और कोई कोई पति बड़े तेज होते हैं, पत्नी बहुत शांत होती है। क्या और दोनों ही कहीं उग्र हो जाएं तो बेटे बेटी के और रिश्तेदार नातेदार के सबके कचूमर निकल जाए। दोनों ही अत्यंत सीधे हों, घर के लोग पड़ोसी लोग उनको बिल्कुल तंग करें। क्या सृष्टि में तो सूर्य भी चाहिए, चंद्रमा भी चाहिए या नहीं? केवल सूर्य से काम चलेगा? चंद्रमा भी चाहिए। अच्छा, जिसको लोग उग्र समझते हैं वो सौम्य होता है अंदर से। क्या चंद्रमा सूर्य के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं, और चंद्रमा के अंदर अग्नि प्रतिष्ठित है, इसलिए बाहर से ही बड़ा कठोर होता है न पर्वत, लेकिन उसके हृदय से ही शीतल जल के झरने निकलते हैं और अत्यंत शीतलता देने वाले वृक्ष निकलते हैं। पर्वत कठोर होता है लेकिन उससे उत्पन्न कौन होते, बहुत मृदु। अच्छा, मिट्टी बहुत मृदु होती है सामान्य, उसी से पत्थर बन जाते हैं। 6-7 भूमिका में बहुत चिकनी मिट्टी पत्थर बन जाती। हमने पैदल यात्रा की है 3/4 भारत, तो मिट्टी की परीक्षा भी करते जाते थे। मिट्टी बहुत कोमल मिट्टी धीरे धीरे 6-7 भूमिका पार करके घन पत्थर बन जाते, और घन पत्थर से वृक्ष उगाते हैं, जल के स्रोत निकल आते हैं। तो बाहर से कोई कठोर दिखता तो समझो कि अंदर से बहुत मुलायम होगा। हमसे लोग बहुत डरते हैं, अपने साथ वाले जानते हैं कि हम क्रोध करना जानते नहीं। कितने छोटे बच्चे जो भी हो साहब बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बाहर वाले मंच पे जब हमारा प्रवचन सुनते हैं उनको लगता है कि अरे राम वहाँ जाएंगे तो जल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। क्या इसीलिए हरिहर में क्या है, एक बाहर से गोरे हैं, एक अंदर से सांवले हैं। एक बाहर से सांवले अंदर से गोरे हैं। कहाँ लिखा है? सूत संहिता। विष्णु भगवान कैसे हैं? बाहर से सांवले अंदर से गोरे। बाहर सत्व गुण नहीं तमो गुण लगता है, अंदर सत्व गुण है। और शिव जी कर्पूर गौरम, बाहर से गोरे चट्टे अंदर से एकदम प्रलयंकर। क्या तो यही है। इसीलिए ब्रह्मा जी सौम्य भी हैं, लेकिन उग्र कितने हैं? बिना ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अराजक तत्वों का दमन करने के लिए भगवान का अवतार ही नहीं होता। क्या जो भी भगवान के अवतार की भूमिका प्रस्तुत करते हैं उसमें ब्रह्मा जी, नारद जी, इन सब का योग होता है या नहीं? तो नारद जी वीणा धारण किए हुए हैं, दंडा कहो। नारद जी वीणा ना, कितने बढ़िया शब्द, राग रागनी। लेकिन कोई ऐसा अवतार हुआ जिसकी में नारद जी की भूमिका न रही हो? मनोविज्ञान है ना, बाहर से बिल्कुल गीत गाने वाला समझ लो कि वो लाठी भी चला सकता है। क्या नारद जी की भूमिका, भगवान शंकराचार्य के अवतार में भी नारद जी की भूमिका है। मैं जब भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र लिख रहा था तो हुआ कि
और सब अवतार में तो नारद जी की भूमिका है। शंकराचार्य जी के अवतार में आदि शंकराचार्य, नारद जी की भूमिका है या नहीं? तो हमको वचन मिल गया, शिव लोक में नारद जी गए। वीणाधारी होने पर भी कौन? नारद जी अराजक तत्वों का दमन करवाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते या नहीं कि कीजिए, आप तार लीजिए। ऐसे ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही तो भगवान राम कृष्ण आदि रूप में आते हैं। निश्चेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, तो देवी के प्राकट्य में ब्रह्मा जी का हाथ था या नहीं? इसलिए ये सब लीला है। कोई बाहर से साप दे दिया, कोई वरदान दे दिया, साप वरदान पर ध्यान न दीजिए। दोनों शब्द हैं। शब्द ही जो होता है परमात्मा का, परब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। शाप भी शब्द है, वरदान भी शब्द है। हम लोग देखते हैं शाप और वरदान, तत्वज्ञ देखते हैं शब्द। शाप भी वाक्य है, शब्द है, वरदान भी शब्द है। तो कोई घटना घटती है उसमें हेतु शब्द होता है, समझ गए? बहुत विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। उसमें वेदांत, व्याकरण, इतिहास सब आ गया। हो गया।